नमस्कार, आज हम सीखेंगे मराठमोळी नऊवारी साड़ी। साड़ी का मेजरमेंट फुल लेंथ 36 इंच, नी लेंथ 30 इंच और सीड घेर 39 इंच। इसके लिए नौवार साड़ी और 1.5 मीटर अस्तर लगता है। पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे सलवार के लिए। ये है अस्तर डबल मुड़ा हुआ, ये कमर का साइड है और ये बॉटम का साइड है। अस्तर के लिए फोल्ड वाले साइड पर हम नी लेंथ 30 इंच लेना है। इसी फोल्ड बाजू पर हमें सीड घेर का तीसरा हिस्सा प्लस 1 इंच लेना है। हमारा सीड घेर 39 इंच है, जिसका तीसरा हिस्सा आता है 13 इंच। 13 इंच प्लस 1 इंच आता है 14 इंच। हमने 14 इंच पे मार्किंग कर ली है। इसके बाद उसी मार्किंग से हमें आड़ा 14 इंच का और एक मार्किंग करना है, इस तरह से। उसके बाद 2 इंच अंदर एक मार्किंग करना है और उसी मार्किंग से कमर तक सीधा लाइन खींचना है। यहाँ बॉटम मैंने 10 इंच लिया है। बॉटम के 10 इंच के मार्किंग से मैंने जो 14 इंच का हमारा मार्किंग है वहाँ तक एक लाइन खींचा है। और ये लाइन खींचने के बाद अब हमें ये सलवार की कटिंग करनी है इस मार्किंग के हिसाब से। तो अब हम मार्किंग के हिसाब से कटिंग स्टार्ट करेंगे। हमारी सलवार अब कट हो गई है, इसे हम ओपन करेंगे। अब इसके 2 हिस्से हैं, अस्तर के 2 हिस्से हमें एक दूसरे के ऊपर रखने हैं। जे शेप को जे शेप के ऊपर रखना है, इस तरह से दोनों साइड, और उसे सिलाई करनी है। दोनों जे शेप सिलाई करने के बाद में हमें बॉटम का भी सिलाई करना है। जो बॉटम है उसको हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करके उस पर सिलाई करने हैं। दोनों पार्ट के 2 बॉटम अलग अलग हम सिलाई करेंगे। इस तरह से हमारी सलवार रेडी हो गई है। ये जे शेप है जो हमने जोड़ लिया है और ये हमारा बॉटम सलवार के 2 पैर जो रेडी हो गया है। अब हमें साड़ी कट करना है। ये पल्लू का हिस्सा है, ऊपर वाला अंदर का हिस्सा, और नीचे साइड में बॉटम। पल्लू के ऊपर वाला जो हिस्सा है अंदर की साइड, उस पर हमें 2 मीटर का मार्किंग करना है। ये कमर वाला हिस्सा है। दो मीटर का इस तरह से मार्किंग करने के बाद नीचे सीधा लाइन हमें खींचना है बॉटम तक, 2 मीटर के मार्किंग से। इस तरह से हमने लाइन खींच दिया है। और अभी यही मार्किंग से 15 इंच आगे हमें और एक मार्किंग करना है, और वो मार्किंग से ऊपर का जो हमारा 2 मीटर का मार्किंग था वहाँ तक तिरछी लाइन हमें करनी है। ये हो गया हमारा पल्लू का मार्किंग। इस तरह से तिरछा लाइन हमने ड्रॉ कर दिया है पल्लू के लिए। अब इसके बाद हमें आगे और एक मार्किंग करनी है। सीड घेर का हाफ प्लस 3 इंच। हमारा सीड घेर हमने लिया है 39 इंच,
तो इसका हाफ आता है 19.75 प्लस 3 इंच। तो मैंने 23 इंच राउंड फिगर लेके यहाँ पर ये मार्किंग किया है 23 इंच पर। इस तरह से मार्किंग करके हमें लाइन ड्रॉ करना है ताकि हमें समझ में आ जाए कि ये किस तरह से हमने किया हुआ है। ये मार्किंग होने के बाद हमें साड़ी का जो स्टार्टिंग का पार्ट है वहाँ भी सेम मार्किंग करनी है। ये कमर का साइड है और दूसरा नीचे के साइड बॉटम। तो कमर के साइड में हम सीड घेर का हाफ प्लस 3 इंच का मार्किंग करेंगे जो 23 इंच आ रहा है। तो इस तरह से हमने लाइन खींच दी है 23 इंच मार्किंग करके। इसके बाद हमें साड़ी हमारे फुल लेंथ के हिसाब से कट करनी है। यहाँ पर मैंने फुल लेंथ ली है 36 इंच। तो 36 इंच बॉटम से स्टार्ट करके कमर तक हमें ये करना है और कमर के साइड से हम साड़ी कट करेंगे। और ये जो मार्किंग है हमारा ये हमें पल्लू तक करना है, मतलब तिरछी लाइन के थोड़े पहले हमें क्रॉस में साड़ी कट करना है, सीधे नहीं करना है, क्रॉस में ऊपर बॉर्डर से। ये हमारा पल्लू का हिस्सा है। इस तरह से हमें पल्लू के पहले 36 जो हम फुल लेंथ का मार्किंग कर रहे थे वो मार्किंग से पल्लू के तिरछे लाइन तक हमें ये मार्किंग करना है साड़ी कट करने के लिए। बाकी सब मार्किंग जो है हमारा स्ट्रेट ही आएगा, सिर्फ पल्लू के साइड का मार्किंग हमने थोड़ा क्रॉस लिया है। अब हम आ रहे हैं साड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है जहाँ पे हमने फुल लेंथ के हिसाब से मार्किंग की है, वहाँ से अब हम साड़ी कट करेंगे। ये हमारा कमर का हिस्सा है और यहाँ से अब हम साड़ी कट करेंगे। ये साड़ी हमारी अब कट करके रेडी हो गई है। ये कमर का भाग है और ये बॉटम है। साड़ी के स्टार्टिंग में हमने जो 23 इंच का मार्किंग किया था सीड घेर का हाफ प्लस 3 इंच, तो वहाँ से हमें प्लीट्स लेना स्टार्ट करना है। प्लीट्स का मुंह जो है वो अंदर के साइड होना चाहिए। प्लीट्स 4 से 5 इंच का ही हमें लेना है। तो ये हमारा मार्किंग है और इस पे हमारा पहला प्लीट अभी आना चाहिए। इस तरह से हम प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे और ये मार्किंग के ऊपर रखेंगे। तो इस तरह से हमारा पहला प्लीट बन गया है। इस तरह से आगे हम अब प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे। पल्लू के साइड में जो हमारा 23 इंच का मार्किंग है सीड घेर का हाफ प्लस 3 इंच, तो वहाँ तक अब हमें सब प्लीट्स लेना है। ये पहला प्लीट होने के बाद वहाँ पर हम पिन लगाएंगे और आगे अभी प्लीट्स लेना स्टार्ट करेंगे।
इस तरह से हमने सब प्लीट्स ली है। ये पल्लू के साइड का मार्किंग है 23 इंच का, वो पल्लू है। तो ये जो 23 इंच का मार्किंग है, यहाँ से प्लीट लेके हमें एंड करना है। ये प्लीट बाकी के प्लीट्स के ऊपर आना चाहिए और उन्हें हमें कवर करना है। तो ये मार्किंग हमारा बराबर प्लीट के एंड में आ रहा है और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आगे, उससे हमें बाकी के प्लीट्स को कवर करना है इस तरह से। अब इसके आगे ये पल्लू का हिस्सा है, ये तिरछा लाइन है। अब हमने ये जो प्लीट्स बनाई है, ये मोटाई में ज़्यादा है, जिसका नॉर्मल मशीन पे सिलाई नहीं आता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ऊपर का 2 प्लीट्स और नीचे का जो 2 प्लीट है, उसके अलावा बीच का जो प्लीट है उनको थोड़ा नीचे साइड करना है और उसे हाथ सिलाई करना है। तो इस तरह से अब हम ऊपर वाला 2 प्लीट और नीचे वाला 2 प्लीट जो है उनको अलग करके बीच वाला जो हिस्सा है थोड़ा नीचे सरका के उसे हम हाथ सिलाई करेंगे। तो इसे मशीन में सिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम हाथ सिलाई करेंगे। यहाँ पर एक तो इस तरह से हमने जो अंदर प्लीट था उसको सिलाई कर लिया है, हाथ सिलाई। ये ऊपर वाला प्लीट और ये बीच का हिस्सा है। और इस तरह से साइड में दोनों साइड से हमने सिलाई करके लिया हुआ है। ये हमने हाथ सिलाई किया। अब ऊपर का जो 2 प्लीट था उसे हमें वापस इन प्लीट्स के ऊपर रख के एडजस्ट करना है, जो हमने पहले किया था। ये हमारा 23 इंच का मार्किंग है। तो बाकी के प्लीट्स को अब हम कवर करेंगे। ये 23 इंच का मार्किंग, ये आगे का हिस्सा, इससे हम बाकी के प्लीट्स को कवर करेंगे इस तरह से, थोड़ा ऊपर रख के। और उसे भी हम हाथ सिलाई करके लेंगे। यहाँ पे हमें हाथ सिलाई करना है। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये अंदर का हिस्सा। अब इतना ही पार्ट है, मशीन में आएगा। ये हमारा प्लीट्स अब रेडी हो गया है। ये हमारा हाथ सिलाई किया हुआ पार्ट। इसके बाद अब हम पल्लू रेडी करेंगे। ये है पल्लू वाला हिस्सा जो हमने तिरछा मार्किंग किया था। ये इसके ऊपर हमें प्लीट्स लेना है और पल्लू रेडी करना है। तो अब हमें क्या करना है, सलवार लेना है। और सलवार का जो जे शेप का मार्किंग था, जो जे शेप है, उसको हमें मेजर करना है। ये मेरा आता है 15 इंच। तो हमें पल्लू भी 15 इंच का ही रेडी करना है। कमर से लेके नीचे तक।
इस तरह से हमने 15 इंच का पल्लू अभी प्लीट्स लेके रेडी किया है। इसे हम अब सिलाई करेंगे। साड़ी अब हमें उल्टा रखना है। ये प्लीट्स है, ये साड़ी का स्टार्टिंग पॉइंट और ये साड़ी का एंडिंग पॉइंट पल्लू है। तो इसके ऊपर अब हमें सलवार रखना है। ये साड़ी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसे बीचों बीच हमें मार्किंग कर लेना है और उसे सलवार के साथ में जोड़ना है। इस तरह से हम इसे मार्किंग करेंगे। अब हम सलवार प्लीट्स के ऊपर रखेंगे बीचों बीच। इस तरह से हमें सलवार को रखना है और उसके बाद साड़ी का जो हमने मार्किंग किया हुआ स्टार्टिंग पॉइंट का हिस्सा है उसे हमें इस तरह से सलवार पे रखना है, जे शेप के मार्किंग पे। अब हमारा जो मार्किंग है उससे साड़ी का कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा है, तो हम प्लीट्स लेंगे। 2 से 3 प्लीट्स हमें यहाँ पर लेना है और फिर सिलाई करना है। ये इतना होने के बाद में हमें दूसरा साइड भी जोड़ लेना है। ये हम हो गया हमारा एक साइड। इसे हम पिन से जोड़ लेंगे ताकि सिलाई करने के लिए आसान रहे। ध्यान रहे, जब हम पिन करते हैं या सिलाई करते हैं तो सलवार का दूसरा साइड उसके अंदर सिलाई में आना नहीं चाहिए। इस तरह से हमें सिलाई करना है। ये हमारा मार्किंग है, मार्किंग तक हमें साड़ी जोड़ना है। अब हमें दूसरा हिस्सा भी सलवार को जोड़ना है। इसके लिए सलवार इस तरह से हम रखेंगे और साड़ी का जो नीचे साइड का जो पार्ट है उसे हमें इस तरह से सलवार के ऊपर रखना है और साड़ी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसका हमें प्लीट्स लेना है और उसे हमें सिलाई कर देना है। तो इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े का हम प्लीट्स लेंगे। तो अब हमारा ये रेडी हो गया है। फिर से हमें सलवार को उसी तरह से प्लीट्स पर रखना है बीचों बीच, जैसे हमने पहले रखा था। अब ये हो गया हमारा राइट साइड रेडी। राइट साइड का जो पैर है वो अब रेडी हो गया है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैंने ये सिलाई कर ली है। सलवार को साड़ी के कपड़े से जोड़ दिया है दोनों साइड से। ये पीछे वाला हिस्सा है। अब हमें कमर के साइड से साड़ी और सलवार को जोड़ना है।
इस तरह से अभी अस्तर को प्लीट्स के ऊपर रखना है और पिन लगाकर उसे रख के हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से ये पिन के साथ अटैच होने के बाद सिलाई करने के लिए आसान होता है। तो आप देख सकते हैं सलवार और साड़ी का कपड़ा। तो इसे ही अब हम हाफ राउंड जो है इसे पहले सिलाई करेंगे। इस तरह से दोनों को जोड़ना है हमें, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा उसे प्लीट्स के नीचे एडजस्ट करना है इस तरह से, और यहाँ हाफ तक हमें सिलाई करनी है। तो अब हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये हाफ राउंड को अब सिलाई हो गई है। अब दूसरा जो हाफ राउंड बचा है उसे हमें सिलाई करनी है। अब ये पल्लू का साइड है। तो पल्लू का जहाँ पर हमने स्टिच किया था 15 इंच का जो मार्किंग है, ये मार्किंग बराबर हमें बीचों बीच रखना है इस तरह से। जो जे शेप का मार्किंग आता है उसके ऊपर पल्लू को रखना है। यह हमारा बैक साइड है साड़ी का, और जो साड़ी का एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे हमें एडजस्ट करना। तो इस तरह से ये अस्तर और साड़ी हमें साथ में ये करना है, लेना है, और जो एक्स्ट्रा कपड़ा आएगा साड़ी का उसे हमें पल्लू के नीचे एडजस्ट करना है इस तरह से, और फिर उसे हमें सिलाई करना है। तो हमारा दूसरा राउंड भी अब सिलाई करके रेडी हो गया है। इस तरह से कमर के भाग में हमने साड़ी और अस्तर को जोड़ लिया है। अब जो पल्लू का हिस्सा है उसे भी हमें स्टिच करना है, सिलाई मार के लेना है इस तरह से, कमर से लेके नीचे तक जे शेप जो है उस पर। ये हमारा आगे का हिस्सा है। तो अब हमारा आगे का और पीछे का दोनों हिस्सा रेडी हो गया है। ये साड़ी का कमर का हिस्सा, वो बॉटम का हिस्सा, प्लीट्स नीचे साइड। ये हमारा पल्लू है। पल्लू राइट साइड से इस तरह से लेफ़्ट में आएगा। अब कमर के भाग को हम नेफ़ा पट्टी लगाएंगे। ये नेफ़ा पट्टी मैंने रेडी कर लिया है, और जो हमारा कमर घेर है, कमर का जो नाप है उससे 2 इंच ज़्यादा लेना है, और साइड्स को इस तरह से हमें फ़ोल्ड करना है। नेफ़ा पट्टी को हम कमर के अंदर साइड से लगाएंगे। पहले हम कमर के भाग का जो है, जो मिडल राइट साइड में एक मार्किंग करेंगे जहाँ से हमें नेफ़ा पट्टी लगाना स्टार्ट करना है। इस साइड से हम नेफ़ा पट्टी लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से नेफ़ा पट्टी को हमें अंदर रखना है। बॉर्डर वाला साइड नीचे की तरफ होगा। नेफ़ा पट्टी को इस तरह से कमर से हमें जोड़ना है, पूरा राउंड लेना है। इस तरह से पूरा नेफ़ा पट्टी अंदर के साइड से कमर से जुड़ जाएगा। फिर जो एंडिंग पार्ट है उसे फोल्ड करके उसे भी हमें सिलाई मारना है और कमर से जोड़ लेना है। इस तरह से सिलाई होने के बाद कमर के राउंड में फिर नीचे का जो बॉर्डर है उसे हमें बाहर लेना है इस तरह से, और सीधे साइड पे उसे हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से हमारा नेफ़ा पट्टी रेडी हो जाएगा। तो हमारा नेफ़ा पट्टी लगाकर रेडी हो गया है।
ये हमारा राइट साइड है, यहाँ से हम नाड़ी इंसर्ट करेंगे। ये प्लीट्स का नीचे वाला साइड है। अब हमें कास्टा रेडी करना है, तो हमने साड़ी पलट कर रख दी है। ये पीछे वाला साइड है पल्लू का, ये बॉटम है। अब पल्लू जो है वहाँ से जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर्स दोनों हमें साथ में लेना है और इनका मिडल पॉइंट सेंटर हमें निकालना है, जिससे हम कास्टा रेडी कर सकते हैं। हम सिंगल कास्टा भी कर सकते हैं और डबल भी। तो यहाँ पर मैं सिंगल कास्टा रेडी कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अब सेंटर पॉइंट निकाल दिया है। इसे अब मैं मार्किंग करूँगी। मार्किंग करने के बाद इसे हमें इस तरह से रखना है और एक प्लीट लेना है। यहाँ से इतने 3 से 4 इंच का हमारा कास्टा रेडी होना चाहिए। इसके ऊपर अब हम प्लीट लेंगे और उसे सिलाई मारेंगे ताकि वो फिक्स हो जाए। यहाँ पर हम सिलाई मारेंगे। अब ये कास्टे के हिस्से को हमें कमर पे रखना है। कास्टा कमर की तरफ रखते हुए बीच में जो साड़ी का कपड़ा आ रहा है उसे हमें कास्टे के नीचे एडजस्ट करना है और कास्टे के हिस्से को हमें नेफा पट्टी पर रख कर सिलाई करना है। तो इस तरह ये कास्टे का जो प्लीट है उसके नीचे हमें साड़ी एडजस्ट करनी है। इस तरह से हमें सिलाई करना है नेफा पट्टी को कमर से जोड़ने के लिए। कास्टे को हमने कमर से जोड़ लिया है और ये कास्टा हमारा अब 36 इंच का बनकर रेडी है, जो हमारा फुल लेंथ है। इसके बाद अब हम 2 पैर रेडी करेंगे साड़ी के। अब हमें दोनों साइड जो है वो ठीक करना है, मतलब अस्तर और साड़ी जो है उसको पहले ठीक कर लेना है इस तरह से। ये दूसरा साइड, इसका भी अस्तर हम अब ठीक कर लेंगे। ये साड़ी का ऊपर का बॉर्डर है, अस्तर, और उसके नीचे ये प्लीट्स। तो जो 2 नंबर का प्लीट है उसे लेकर इस बॉर्डर के साथ हमें जोड़ना है। यहाँ से लेके यहाँ से दूसरा प्लीट और ये बॉर्डर, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से हमें सिलाई मारना है। पहले हम यहाँ पर पिन लगा लेंगे ताकि सिलाई मारने के लिए आसान हो। यहाँ से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे यहाँ तक। नीचे का हिस्सा हम ओपन रखेंगे ताकि साड़ी पहनने के लिए आ सके। नीचे से 10 से 12 इंच हमें ओपन रखना है। इसी तरह से अब हमें दूसरा पैर भी जोड़ना है। ये दूसरे पैर का बॉर्डर और नीचे से 2 नंबर का प्लीट हमें लेना है और उसे जोड़ना है इस तरह से।
यहाँ पर अब हम पिन लगाएंगे। और यहाँ से सिलाई स्टार्ट करके नीचे तक हमें सिलाई करना है। तो जहाँ से हमने पिन लगाया है वहाँ तक हमें सिलाई करना है। तो इस तरह से हमारे दोनों पैर रेडी हो गए। तो हमारी मराठमोड़ी साड़ी अब रेडी है पहनने के लिए। तो आपको ये नौवारी मराठमोड़ी साड़ी का ट्यूटोरियल कैसा लगा ज़रूर बताइए मुझे कमेंट में। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।